So hello students. So my name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing very well. And आज हम आपके सामने आए हैं एक नया सेशन लेके जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए एंटोनिम्स. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे कुछ सिनोनिम्स. ओके, सो आई होप यू विल लाइक द सेशन एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है. सो इसको अटेंड करेंगे अच्छे से, इसको आप समझेंगे वर्ड्स के मीनिंग्स को. और जिन्होंने भी अभी तक वो क्या मेरे साथ कवर किया है, आई होप कि आप इनके राइट आंसर करोगे. ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. और उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. अब इस स्लाइड को दिखाने का जो पर्पस रहता है दैट इज की सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट मोटिवेटेड एंड यू विल रियलाइज कि आप भी इस फ्रेम में आ सकते हो. बट कंडीशन ये है कि यू हैव टू पुट a lot of hard work as well as smart work into your preparation. You have to be consistent, you have to be focused, okay, so that तभी आप अपना जो ड्रीम है आपका EPFO ऑफिसर बनने का, you can achieve that. ठीक है, चलिए फिर आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हम करेंगे एंटोनिम्स. ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स का मीनिंग होता है उल्टे, ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है, याद रखेंगे, इसका मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट जो वर्ड है, ठीक है, व्हाट आई हैव डन, मैंने वैसे आंसर भी ऐड कर दिया, बट यू विल ट्राई ऑनेस्टी के साथ में इन सारे के सारे वर्ड्स का आप खुद से आंसर ट्राई करोगे. ठीक है, ओके. और प्रोपेंसिटी हमारा फर्स्ट वर्ड है. व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? मैं इसका आंसर फिलहाल के लिए मार्क कर रहा हूं. ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बताएंगे फटाफट से. प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी के प्रति आपका झुकाव. ठीक है, योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स समवन. ओके, तो प्रोपेंसिटी का मतलब कैसे? इसका मतलब होता है इंक्लिनेशन. अल्टीमेटली मैंने आपको बता दिया इसका ऑपोजिट, इंक्लिनेशन, किसी के प्रति झुकाव. ठीक है, और अफेक्शन भी इसको यूज कर सकते हो आप, क्योंकि अफेक्शन किसके तरफ होगा? आपका, जिसके तरफ आपका झुकाव होगा. ठीक है, और रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? रिलेंटलेस का मतलब होता है जो काफी जिद्दी होता है. ठीक है, ऑब्ड्यूरेट, इसका मतलब हो जाएगा ऑब्ड्यूरेट. ठीक है, ऑब्ड्यूरेट बनता है ऑब्ड्यूरेबल से. ठीक है, काफी जिद्दी. ठीक है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट भी इसका मतलब आ जाता है ऑब्स्टिनेट. टिन कैसी होती है? टिन काफी मजबूत होती है ना, सो उसी से हमारा ये वर्ड आ जाएगा ऑब्स्टिनेट. क्लियर? अब देखिए स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट वर्ड आपने शायद सुना होगा. इसका मतलब होता है एक जगह खड़े हो जाना, ठहराव. ठीक है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव. क्लियर? और फोरकास्ट का मतलब होता है किसी चीज का फोरकास्ट, जैसे भविष्यवाणी करना. ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड प्रोपेंसिटी का जो ऑपोजिट होगा दैट विल बी डिसइंक्लिनेशन. डिसइंक्लिनेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड. ठीक है, सो ये हमारा रहा राइट आंसर डी. ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, फटाफट से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, एनकोमियम. एनकोमियम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकोमियम? क्या इसका मीनिंग होगा हाइपरटेंशन? क्या इसका मीनिंग होगा डिफिडेंस? क्या इसका मीनिंग होगा अनएथिकल? क्या इसका मीनिंग होगा मिएगा? व्हाट इज द राइट आंसर बताएंगे फटाफट से, कमेंट करेंगे. एनकोमियम का मतलब होता है एक ऐसी स्पीच, अ स्पीच, या फिर कोई ऐसी राइटिंग, या फिर एक ऐसी राइटिंग जिससे कि किसी को प्रेज करने का एक सेंस जा रहा हो. एक ऐसी स्पीच, एक ऐसी राइटिंग, ठीक है, जो किसी को प्रेज करे. Am I clear? जो किसी को प्रेज करे, प्रशंसा करना किसी की, उसको बोलते हैं एनकोमियम. ठीक है, लाइक एक ऐसी स्पीच या फिर कुछ ऐसा राइटिंग, कोई आप कुछ ऐसा किसी को लिख के बता रहे हो. ठीक है, उसको हम एनकोमियम बोलते हैं. सो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड? डिफिडेंस का मतलब क्या होता है? ये हमारा अपोजिट होता है कॉन्फिडेंस का. कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया था फिट वर्ड हमारा रिलेटेड होता है लॉयल्टी, ट्रस्ट से रिलेटेड हमारा ये वर्ड होता है, तो इसमें भी फिट आ रहा है. बट डिफिडेंस ये नेगेटिव वर्ड है हमारा, सो इसका आंसर जाएगा हमारा
जो एनकोमियम का आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाइपर क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म को बोलेंगे हम इसका ऑपोजिट। ओके, डिफिडेंस आपको मैंने बता दिया कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट होता है। अनएथिकल आपको पता है एथिकल का, जो नैतिकवादी इंसान होता है। मियागर का मतलब क्या होता है, काफी तुच्छ, काफी छोटा टाइप, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट, ठीक है, या क्वांटिटी या कुछ भी। इसको आप बोल सकते हो ट्रिवियल भी, ट्रिवियल भी इसका ही एक हमारा सिनोनिम चला जा सकता है। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, ठीक है, ऐसा बड़ा तुच्छ सा मैटर, मियागर काफी थोड़ा सा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्यूलेंट, आई होप इसका आप सब इसका राइट आंसर करोगे, फटाफट से कमेंट करिए एंड बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड पेट्यूलेंट? मैंने बताया आपको कई बार पढ़ा रखा है मैंने ये वर्ड पेट, जब हमने किसी को रेंट पे दे दिया, सो जो अब हमारा पेट है वो काफी पेट्यूलेंट रहता है। पेट्यूलेंट मतलब काफी इरिटेबल, काफी इरिटेबल। और क्या हो सकता है, इरिटेबल, पीविश, ठीक है, पीविश, या फिर कैप्शियस, कैप्शियस। और क्या हो सकता है, कैप्शियस हो सकता है, चर्लिश भी हो सकता है, चर्लिश। और क्या हो सकता है बताएंगे, ट्रुकुलेंट, ट्रुकुलेंट, ठीक है, ट्रक चला के ड्राइवर कैसा फील करता है, ट्रुकुलेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है, कंटेंकरस, कंटेंकरस, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका, बताइए फटाफट से। इरिटेबल, पीविश, कैप्शियस, चर्लिश, ट्रुकुलेंट, कंटेंकरस। और बताइए क्या हो सकता है इसका, ठीक है। सरली भी हो सकता है, SURLY, सरली, ठीक है। सरली का भी मतलब होता है कि अब सर मेरा मतलब काफी इरिटेशन फील हो रही है, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लो। सो इरिटेशन की सेंस अपोजिट में क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काम। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेबोरियस, लेबोरियस इज द राइट आंसर। इसका इंडस्ट्रियस का लेबोरियस मतलब काफी मेहनती। और क्या हो सकता है, आर्डुअस, मैंने आपको पहले बताया था आर्डुअस। और क्या हो सकता है, आर्डुअस के पहले अगर एच लगा ले तो क्या बन जाएगा, हार्डुअस। और क्या हो सकता है, असीडुअस, असीडुअस। और क्या हो सकता है, डिलीजेंट, डिलीजेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा वर्ड इसमें, ठीक है, डिलीजेंट हो सकता है, आर्डुअस हो सकता है, असीडुअस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ठीक है। ये सारे के सारे किसके वर्ड्स सिनोनिम्स हैं, मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे किसके सिनोनिम्स हैं, हार्ड वर्किंग के, क्लियर। सच, स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, क्लियर। और फियरलेस का आपको पता है बोल्ड, इसका मतलब होता है बोल्ड, काफी बोल्ड। और भी इसका में एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है दैट इज ऑडेशियस, 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 ठीक है। ऑडेशियस, ऑडिशन कौन देते हैं, जो काफी बोल्ड होते हैं, ऑडेशियस, ऑडेशियस हो सकता है, फियरलेस हो सकता है, ठीक है। इंट्रेपिड भी इसी का मीनिंग जाएगा, इंट्रेपिड, क्लियर। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो द राइट आंसर इज हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। लैकोनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैकोनिक? लैकोनिक का मतलब क्या होता है बताएंगे फटाफट से। लैकोनिक हम किसको बोलते हैं, लैकोनिक वो इंसान होता है जो काफी कम बोलता है, काफी कम बोलता है, जो कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इंसान कोई होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो काफी कम बोलता है, रेटिसेंट। इसका सिनोनिम होगा रेटिसेंट, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज टॉकेटिव, ठीक है। टॉकेटिव इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अनसिविलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, फटाफट से बताएंगे मुझे, अनसिविलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है?
जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट से, बताएंगे फटाफट से इसका मीनिंग। अनसिविलाइज की सिनोनिम बता सकते हो, जो कि थोड़ा सा लाइक इसका आपको क्लियर पता लग रहा है। सिविलाइज इसका जाएगा ऑपोजिट, सिविलाइज इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। टॉकेटिव तो मैंने बता दिया, लैकोनिक का मतलब होता है रेटिसेंट, जो बड़ा कम बोलता है, ठीक है। और एरुडाइट का मतलब होता है किसी कोई विद्वान, एरुडाइट होता है हमारा विद्वान, ठीक है। बताएंगे इसका सिनोनिम, कोई पता है तो फटाफट से कमेंट करेंगे, ठीक है। और लिविड का भी मीनिंग मुझे फटाफट से बताएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविड? लिविड का मीनिंग, लिविड को ऐसे याद कर लो, ही इज अ वेरी लिविड पर्सन, ही लिव्स वेरी लिविडली, तो ऐसे बोल सकते हो वेरी फ्यूरियस टाइप, ठीक है। फ्यूरियस इसका ऑपोजिट हो जाएगा, लाइक इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्यूरियस, इनसेन, ठीक है। इररेशनल, इनसेन, फ्यूरियस, एंग्री, ठीक है। एंग्री इसका सिनोनिम हो जाएगा। एरुडाइट अ पर्सन हु इज हैविंग गुड नॉलेज, ठीक है, इसको बोलते हैं एरुडाइट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? एक्सोडस का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, मास डिपार्चर। मास डिपार्चर इसका मीनिंग होता है। एक्सोडस का मतलब किसी अपने घर से, अपने लाइक जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि कोरोना में क्या था कि काफी अमाउंट में लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे जहां पे भी काम करते थे, ठीक है। सो उसको बोलेंगे हम एक्सोडस। एक्सोडस मतलब मास मूवमेंट ऑफ पीपल, मास डिपार्चर। इसका अपोजिट हो जाएगा होम कमिंग। एक्सोडस का मतलब बाहर जाना अपने घरों से, ठीक है। और होम कमिंग तो आपको पता है। रिस्टोरेशन भी पता है आपको, रिस्टोर करना कोई चीज, ठीक है। रिटर्न पता है। इन्फ्लक्स मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्फ्लक्स हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसका थोड़ा सा मिलता जुलता जाएगा सिनोनिम इसका, इन्फ्लक्स, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफ्लुएंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अफ्लुएंस? अफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा रिचनेस, इसका मतलब होगा रिचनेस, समृद्धि, ठीक है, अमीरी, ठीक है। और व्हाट इज गोइंग टू बी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड? तो बताएंगे फटाफट, वैसे तो आंसर दिख ही रहा है वैसे आपको, ठीक है। कईयों को माइजर और मिजरी में कंफ्यूजन होता होगा। सो द राइट आंसर इज पॉवर्टी, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, रिचनेस, अमीरी, उसका ऑपोजिट जाएगा, दैट इज गरीबी। क्लियर? आई होप समझ आ रहा होगा आपको। ओके, सो इसके बाद में हमारा देखिए नेग्लेक्ट, तो पता है आपको, टू पे। नेग्लेक्ट का मतलब इसका जाएगा टू पे नो हीड। अब हीड का मतलब क्या होता है? हीड का मतलब होता है अटेंशन। हीड का मतलब होता है अटेंशन, क्लियर। और स्टैग्नेशन, एकदम ठहराव, स्टैग्नेशन आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हो, स्टेलमेट। एक स्टेलमेट हो सकता है इसका, ठीक है। और क्या हो सकता है? स्टैंड स्टिल हो सकता है, स्टैंड स्टिल हो सकता है इसका, ठीक है, क्लियर। जो बिल्कुल अभी खड़ा हो चुका है, ठीक है, एकदम ठहराव, स्टैग्नेशन। एक आता है मिजरी, ए माइजरी। एक माइजर होता है, एक माइजर और एक मिजरी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माइजर और मिजरी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइजर एंड मिजरी। माइजर जो होता है दैट इज, माइजर जो होता है वो होता है कंजूस, ठीक है, वो होता है कंजूस इंसान, क्लियर। और जो मिजरी होता है वो तो एक आप सिचुएशन के ऊपर बोल सकते हो कि ठीक है, दयनीय। इसका मतलब होता है दयनीय हालत किसी की, जिस पे आपको देख के दया आ जाए, व्हेन यू फील मिजरी ऑन समवन, ठीक है। कंजूस, माइजर का मतलब कंजूस, स्टिंजी इसका सिनोनिम जाएगा,
स्टिंजी इसका सिनोनिम जाएगा। और क्या जाएगा इसका बताएंगे, ठीक है। स्टिंजी हो गया, थ्रिफ्टी हो गया, ठीक है, थ्रिफ्टी भी इसका सिनोनिम जाएगा। और क्या होगा, क्लोज फिस्टेड भी इसका जाएगा, जो मुट्ठी बंद करके खर्च करता है, क्लोज फिस्टेड भी इसका सिनोनिम जाएगा। किसका, माइजर का। माइजर को मिजरी से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, इसमें डिफरेंस है। माइजर मतलब हमारा कंजूस, स्टिंजी, थ्रिफ्टी, ठीक है। समटाइम्स वी यूज इकोनॉमिकल भी यूज करते हैं, बट इकोनॉमिकल थोड़ा पॉजिटिव सेंस में जाता है। क्लियर, इकोनॉमिकल जो हमारा होता है पॉजिटिव सेंस में जाता है। चीजें समझ आ रही हैं, कमेंट करते रहेंगे, साथ में बताते रहेंगे, ठीक है। और ठीक है, ऐसे ही इनको बार बार रिपीट करोगे जितनी बार, उतना ही आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, ठीक है, आप इनको पढ़ोगे। मैं नहीं बोल रहा कि आपको किसी को सुनाना है कि हाँ मुझे इतने वर्ड्स याद है, बट जब आप ऑप्शंस देखोगे वो चीजें आपके दिमाग में फटक से रिकॉल करेंगी, ठीक है। सो इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो अफ्लुएंस का मतलब मैंने बता दिया, राइट आंसर इज पॉवर्टी, गरीबी। याद रखेंगे, हम इनका सिनोनिम नहीं एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एजेनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। या क्या इसका आंसर एक्सटेसी होगा, वैसे आंसर आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन ए इसका आंसर ही है, बट इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। मेरा पर्पस यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर बताना नहीं है, ठीक है। आई वांट टू क्लियर ऑल दी डाउट्स जो भी इससे रिलेटेड है आपके वर्ड्स के, और जो भी इनके मीनिंग्स है मैं आपको वो सब बता के जाऊंगा। बस आपको साथ में नोट करते जाना है, ठीक है, आपको उनको नोट करते जाना है साथ में। सो जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। चलिए कंटिन्यू करिए। सो एक्सटेसी इसका मीनिंग होने वाला है क्या, इसका मीनिंग हमारा ब्लिस्टर होने वाला है क्या, इसका मीनिंग लाफ्टर होने वाला है क्या, इसका मीनिंग प्लेजर होने वाला है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। क्या इसका मीनिंग होने वाला है, फटाफट से बताएंगे। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी एक्सटेसी। मैंने बता दिया आपको, एक्सटेसी का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक्सटेसी का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और एगोनी का मतलब होता है हमारा एक्सट्रीम मेंटल और या फिर मेंटल और फिजिकल सफरिंग। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग उसको बोलते हैं हम एगोनी। और एक्सटेसी एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ब्लिस्टर का मतलब होता है वूंड, कोई फफोला, ठीक है, जब कोई ऐसे जलता है या कुछ तो वो एक फफोला सा बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वूंड, ठीक है, ब्लिस्टर। लाफ्टर आपको पता है, प्लेजर आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ड पे, मोर्नफुल। मोर्न का मीनिंग आपको मीनिंग मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है, मोर्न का मैंने आपको मीनिंग ऑलरेडी बता रखा है। ह्यूमरस इसका आंसर होने वाला है, लाफेबल, जॉयस, प्लेफुल। मोर्न का मतलब होता है थोड़ा जब आप मौन हो जाते हो, ठीक है, मोर्न। मोर्न का मतलब होता है जब आप शोक, ठीक है, ये वो वाला शोक नहीं है, ये शोक है, ठीक है, जब आप शोक प्रकट करते हो, ठीक है, क्लियर। और इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ज्यादा समझाने वाला है नहीं। ह्यूमरस का मतलब होता है जो काफी मजाकिया इंसान होता है, ठीक है, काफी ह्यूमरस, ठीक है, बोला है सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, ह्यूमरस, ठीक है। लाफेबल आपको पता है, प्लेफुल पता है आपको, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, कर्व। किसी को कर्व करना, कर्व डाउन का मतलब होता है किसी को आपको लाइक थोड़ा सा बांध के रखना किसी को, ठीक है। कर्व का मतलब होता है किसी को बांध के रखना, ओके। तो क्या इसका आंसर होने वाला है, इसका जो अपोजिट वर्ड हमारा होने वाला है दैट इज, जो रिस्ट्रेन है वो इसके सिनोनिम में जाएगा। इसका मतलब होता है, रिस्ट्रेन का मतलब किसी को रोकना, टू रिस्ट्रेन समवन, मतलब टू रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना। इसका एक और भी होता है रिफ्रेन, ठीक है, किसी को डिप्राइव करना, किसी को डिप्राइव करना, ये सारे सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है दैट इज किसी को अलाउ करना, किसी को परमिट करना, किसी को अलाउ करना, ठीक है, किसी को परमिट करना, किसी को अलाउ करना, दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। रिमूव आपको पता है, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, लास्ट वर्ड हमारा रहने वाला है आज का, ठीक है, डीमेंटेड। डीमेंटेड का मतलब क्या होता है,
डिमेंटेड का मतलब हमारा होता है इर्रेशनल। इर्रेशनल, बाकी फटाफट कमेंट करेंगे और बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग बताएंगे साथ में मुझे। इसका मतलब इर्रेशनल, इनसेन। सेन का मतलब होता है थोड़ा सा शांत की सेंस में जाता है, सेन, ठीक है। सेन का मतलब होता है शांत, तो इन लग गया तो वो थोड़ा सा गुस्से की सेंस में जाएगा, फ्यूरियस, ठीक है, फ्यूरियस, इनसेन, इर्रेशनल, ठीक है। वाइल्ड, वाइल्ड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जब कोई वाइल्ड हो जाता है तो क्या मतलब, ठीक है, वो अपना आपा खो देता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी, इसका तो सारे के सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम ढूंढना है हमें, तो ये जाएगा थोड़ा सेंसिटिव, सेंसिटिव थोड़ा सा, ठीक है। इसका जो आंसर होने वाला है दैट इज सेंसिटिव, ठीक है। इसका मैंने आंसर लिखा नहीं है, सो आंसर इज, इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन बी, ओके। सेंसिटिव होने वाला है, सेंसुअल नहीं होने वाला है, सेंसिबल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब एक तो वो जिसको फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा फ्यूरियस टाइप अपने गुस्से में रहता है, ठीक है। और सेंसिटिव इसका मतलब तो जोड़ा जिसको छोटी छोटी बात भी लग जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेंसिटिव। क्लियर। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इनऑर्डिनेट का मीनिंग बताएंगे मुझे फटाफट से, फटाफट से कमेंट करेंगे। इनऑर्डिनेट, देखो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में कोई चीज होगी जब, उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। लाइक एक जब ऑर्डर में कोई चीज होगी तो इसका मतलब जाएगा इनऑर्डिनेट का कि अनयूजुअल, जैसे अनयूजुअल बोल सकते हो आप। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूं मैं। so, इसका मतलब जो होगा अनयूजुअल, ठीक है, मतलब जो कि एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर में नहीं है, इनऑर्डिनेट, ठीक है। और बाकी आपको पता है, सेंसिबल का मीनिंग पता है, सेंसुअल का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है। सो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है खत्म। आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। चीज़ें आपको रिकॉल हो रही होंगी जिन्होंने ऑलरेडी मेरे साथ वोकैब कर रखा है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप क्वेश्चंस को आराम से कर पा रहे होंगे और आपको बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग पता होंगे, ठीक है। नहीं पता थे तो इस वीडियो से आप अपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, और इनको बार बार रिवाइज करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।